सार्वजनिक अवकाश रहने के उपलक्ष्य में आज 15 अप्रैल को मंडल कार्यालय अहमदाबाद के द्वारा बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए मंडल रेल प्रबंधक महोदय जी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी जी, अधिकारीगण, मेरे साथियों, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम केवल एक महापुरुष को याद करने नहीं आए हैं। आज हम केवल एक महापुरुष को याद करने नहीं आए हैं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने आए हैं। वे महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी है। साथियों, बाबा साहब ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि जीने का आत्मसम्मान दिया और सोचने की ताकत दी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया। आज की प्रगति महिलाओं से होती है। जब महिलाओं को अधिकार नहीं थे, तब उन्होंने कानून बनाकर सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी। जो धर्म ग्रंथ, जो बड़े बड़े शास्त्र महिलाओं को पंडित, मौलवी, पादरी बनने का अधिकार नहीं देता था, वो आज बाबा साहब के संविधान के कारण, शिक्षा के कारण आज महिलाएं राष्ट्रपति तक बनी हुई है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बाबा साहब का ही सोच थी। बाबा साहब ने शिक्षित एससी एसटी वर्ग के लिए जो संदेश दिया, मैं मेरे शिक्षित एससी एसटी वर्ग को याद दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब ने क्या कहा था। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोग ही धोखा देंगे। वो पढ़ लिख कर एक नया समाज की स्थापना कर लेंगे और जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे से दूरियां बनाएंगे। तो मेरे शिक्षित एससी एसटी वर्ग के अधिकारियों और नेताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने समाज की तरफ ध्यान दें और उनके ऊपर विशेष जागरूकता फैलाए, तभी हम बाबा साहब की जन्म जयंती को साकार कर पाएंगे। बाबा साहब केवल दलितों के ही नेता नहीं थे। बाबा साहब ने जल व्यवस्था के बारे में भी बाबा साहब के विचार थे। नदियों को एक करना और नदियों का जो पानी बाढ़ के रूप में बहा जाता था, उनके ऊपर भी बाबा साहब ने नीति बनाई। ये भी एक विशेष समय की मर्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ले में न बोलते हुए जल्दी